हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में, जो कि आज का टॉपिक चैप्टर 6 है, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग हम बेसिक फर्स्ट यूनिट का पूरा एक एक वर्ड का पूरा व्याख्या करते हुए सॉल्व करेंगे। पहले इसमें हम बात करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग मीन्स होता है तर्क शक्ति, किसी भी चीज़ को लॉजिक के तरीके से जोड़ के बात करना। लॉजिक जैसे कि हमेशा कॉन्सेप्ट में बात होता है। जैसे अगर किसी ने बोल दिया कि अगर कहीं पहाड़ में धुआं उठ रहा है, इसका मतलब वो कहीं पर आग लगा है। आग लगा है तभी तो धुआं है, यही लॉजिक है, इसी को बोलते तर्क। तो आइए हम शुरुआत बेसिक पढ़ते हैं। यहाँ पर जो चैप्टर दिया लॉजिकल रीजनिंग का बेसिक, यहाँ पर वर्ड है अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट। हम स्ट्रक्चर एक जो फैलाव है, आर्गूमेंट से बहस करना है, डिबेट करना है, किस चीज पे? अंडरस्टैंड मतलब एक समझ पैदा करने के लिए। लेकिन आर्गूमेंट्स फ्रॉम जुड़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल एंड प्रीपोजिशन, एक संबंध से होना चाहिए। डिबेट तभी अच्छा लगता है जब किसी ना किसी चीज से उसका कोरिलेशन हो, और कोरिलेशन हमेशा पॉजिटिव या तो निगेटिव, दो ही चीज का आता है। ठीक है, तो पहले इसमें इस चैप्टर का जो टॉपिक दिया आर्गूमेंट। आर्गूमेंट किस चीज पे? जैसे एक एग्जांपल देते हैं। किसी ने कहा आज काले घटा छाए हुए हैं, काले बादल छाए हुए हैं, हवा तेज चल रही है, वर्षा होगी। हमने स्टेटमेंट दिया और अंत में बोला वर्षा होगी। अब ऐसे ही इसका तीन स्टेटमेंट है दोस्तों। पहला है स्टेटमेंट एज्यूम, एजम्पशन मतलब अनुमान लगाना। स्टेटमेंट अगला दिया है आर्गूमेंट, मतलब उस पर बहस करना। थर्ड स्टेटमेंट दिया उसका कैलकुलेशन करना, उसका निर्णय निकालना। अब कैसे एजम्पशन? बोल दिया भाई काली घटा छाई हुई है और वर्षा हो जाएगी। अब उसने सोचा काली घटा तो है, वास्तव में काली घटा जो छाई बादल ही है कि धुआं है। अब उसमें क्या कर रहे हैं? एजम्पशन कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। अब वहां पर फिर बैठ के हम आर्गूमेंट कर रहे हैं। हाँ, अगर ठंडी हवा चल रही है तो हो सकता है वर्षा हो जाए, गर्म हवा चल रही है हो सकता है धुआं बन के वो उड़ जाए, मतलब धुआं ही बन के हवा तेज के साथ उड़ जाएगी। अब उस पर हम अपना आर्गूमेंट कर रहे हैं, अपना एक विचार दे रहे हैं, अपना एक उस पर डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। अब लास्ट में कैलकुलेशन क्या दिया था? उस पर वर्षा। सही बात है, अगर वर्षा हो गई, रेनफॉल हो गया, वर्षा हो गया, तो समझिए एजम्पशन भी सही निकला, आर्गूमेंट भी सही हो गया। जब दोनों सही हो गया तो आपका आंसर वर्षा सही सटीक बैठ गया। अब पता चला हमने एजम्पशन तो कर लिया, अनुमान लगा लिया कि घटा छाई है, अब पता चला वर्षा नहीं हुआ, तो हम क्या तुरंत अपना एजम्पशन लगा लेंगे, हो सकता है ये सिर्फ धुआं ही धुआं था, एक बादल ही छाया हुआ था और वो बादल से धुआं था, डरावने बादल की तरह था, क्योंकि हवा तेज चली, उड़ के चला गया, वर्षा नहीं हुआ। तो हमारे पास एजम्पशन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। यही हमेशा होते रहते हैं लाइफ में। अब आजकल यही आदमी के जीवन भी है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहा है बच्चा, लगता है फर्स्ट रैंक लेके आएगा, बच्चा फेल हो गया। अब क्या करेंगे? हो सकता है पढ़ाई ना किया हो सकता है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई ना किया हो। अब उसी पर अपना हम क्या कर रहे हैं? आर्गूमेंट कर रहे हैं, एजम्पशन भी कर रहे हैं, और रिजल्ट के ऊपर निर्भर। रिजल्ट अगर आता कि हाँ चलो फर्स्ट रैंक आया है, तुम्हारा एजम्पशन भी ठीक होता, आर्गूमेंट भी ठीक होता। यही चीजें हमेशा कॉन्सेप्ट जीवन में लागू होता रहता है। अगला इसमें बात करते हैं मूड, इसके बनते हैं फिगर। मूड एंड फिगर क्या है? एक चैप्टर है दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ है सिलोजिज्म। क्या बोलते हैं? सिलोजिज्म। सिलोजिज्म मीन्स होता है न्याय निगमन, इसको हिंदी में बोलते हैं निगमन। निगमन, अब निगमन क्या? किसी चीज का न्याय करना, निर्णय देना, न्याय। अब इसमें क्या होता है? तीन कॉन्सेप्ट है। तीन कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट होता है सम का, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है ऑल का, ऑल मीन्स सभी। तीसरा कॉन्सेप्ट नो, मतलब कोई रिलेशन नहीं। हमेशा इसी पे तीन के आधार पे फिगर बनाया जाता है और हमेशा क्वेश्चन आता है। आप चाहे बैंक एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, किसी भी बैंक पेपर दे रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। बट इसको जीवन में बहुत जरूरी है भी पढ़ना। देखिए सम में क्या मतलब होता है? संकेत बनता है, ऐसे डायरेक्ट एक डायग्राम बन जाएगा, कुछ का संकेत दे देगा।
एक में जैसे दे देगा कुछ कुछ चूहे बिल्ली है, तो आर मीन्स रैट, सी मीन्स कैट, हमने छोटे में समझाने के लिए बना दिया। ये जो कुछ का संकेत दे रहा है, कुछ का पोर्शन काट रहा है, इसको बोलेंगे सम। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है सभी चूहे बिल्ली हैं, आर ये हो गया सभी, कैट मीन्स हो गया बिल्ली। तीसरा इसका जो कॉन्सेप्ट बनता है नो का, नो मीन्स होता है कोई रिश्ता नहीं। अब इसमें ना तो रैट का कोई रिश्ता है और ना ही कैट का कोई रिश्ता है। ये दोस्तों आर लिख रहे हैं, ये आर मीन्स रैट, सी मीन्स कैट, यहाँ पर कोई रिश्ता है। ये हमेशा जो सिलोजिज्म की बात करता है, 3 कॉन्सेप्ट सम, ऑल, नो। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पे एक फॉर्मल इनफॉर्मल भी बनता है। देखिए फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल मीन्स होता है जिसमें कोई एक नियम हो, कोई कानून हो, कोई व्यवस्था हो। जैसे आप स्कूल पढ़ने जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या ऑफिस आप जाते हैं, तो वहाँ पर एक फॉर्मल ही होता है। आपका एक ड्रेस होता है, गले में टाई होती है, एक आईडी कार्ड होता है, आप एक नियम के अकॉर्डिंग सुबह 8 बजे निकल जाते हैं, शाम को 4 या 5 बजे अपने घर में आते हैं, ये होता है फॉर्मल। और जैसे अपने आप घर में आते हैं तो अपनी बीवी और बच्चों के साथ जब बात करते हैं तो समझिए वो हो जाता है इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स जब आप एक नियम के अकॉर्डिंग आप ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में सारा काम करते हैं, करने के बाद घर पे जैसे आते हैं वहाँ पर आपका फॉर्मल खत्म, उसके बाद इनफॉर्मल शुरू। आप थैला लेके मार्केट जा रहे हैं, सब्जी भी लेके आ रहे हैं, कहीं बच्चों को लेकर के आप गार्डन बगीचे में लेके घुमाने जा रहे हैं, मार्केट भी जा रहे हैं, फिर घर में आके बच्चों को आप अपना खुद ट्यूशन भी दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, खाना खाया, कुछ बच्चों के साथ बातें किया, टीवी देखा, सो गया। वहाँ पर कोई नियम है नहीं है, जब चाह आप उठ गए, जब चाह बातें कर लिया, जब चाह मोबाइल चला रहे हैं। तो जहाँ पर नियम रूल रेगुलेशन नहीं होता तो होता है इनफॉर्मल, और जहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन होता है फॉर्मल। बस इतना ही समझना था दोस्तों। अब इसमें कैसे हम इसको जोड़ दें। अब ये डायग्राम अगर कुछ का बना है तो नियम के अकॉर्डिंग सही बना है, अगर इसका कॉन्सेप्ट सही दिखाया गया तो ये फॉर्मल हो गया। अब उसको पता चला सम का कॉन्सेप्ट था और जबरदस्ती में उस पर नो का कॉन्सेप्ट जोड़ेंगे, नहीं इनका कोई रिश्ते नहीं है, जो कि रिश्ता है। तो जब आप सही को गलत ठहराने लग जाएंगे तो आपका इनफॉर्मल हो जाएगा। बस इतना ही बात था। अब अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज, उसके बाद है कोनोटेशन। कोनोटेशन मीन्स होता है कोनोटेशन और एक होता है डेनोटेशन। कोनोटेशन एंड डेनोटेशन मीन्स क्या होता है, 2 वर्ड बड़ी बेसिक चीज है। कोनोटेशन मीन्स होता है किसी चीज का मल्टीपल वर्ड का प्रयोग करना। मल्टीपल मतलब बहुत ज्यादा, इसको मल्टीपल मतलब बहुसंख्यक। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्नैक है, सांप है। अब सांप है, मान लीजिए स्नैक है, स्नेक दोस्तों, एक मिनट, सांप लिख देते हैं, बात समझ जाइए। अब यहाँ पर सांप है, कोबरा सांप है। अब उसको मल्टीपल हम वर्ड निकाल रहे हैं। एक बार सांप से हमें क्या होता है, भय भी होता है, डर भी होता है। क्या होता है, डर लगता है, एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा उसको हम कल्चर से जोड़ देते हैं। कल्चर मतलब संस्कृति से क्या जोड़ रहे हैं, अपने जो संस्कृति चल रहा है सिस्टम, भोलेनाथ जी हैं। तीसरा जोड़ दिया गया, कोई सपना देखा, सामने सुबह सुबह जा रहा था, अचानक उसके सामने भोलेनाथ खड़े हैं, उसको लगा भाई ये धन का प्रतीक है, अब धन की प्राप्ति है। तो जब आप कोनोटेशन मीन्स होता है एक ही चीज को मल्टीपल चीजें उसका अर्थ निकाल देना, वो होता है कोनोटेशन। बस कभी कल रीजनिंग पूछ लेगा कि कोनोटेशन के बारे में बताइए, अबाउट द कोनोटेशन। अब है डेनोटेशन मीन्स क्या होता है। डेनोटेशन मीन्स होता है सिर्फ संकेत करना, डिनोट करना, उसके बारे में बता देना। जैसे मान लीजिए रेड है, तो रेड क्या है, लाल है, तो लाल क्या है, एक रंग है। ये आपको हो गया डेनोटेशन। ठीक है दोस्तों, बाकी जो इसका टर्म्स क्लासिकल, स्क्वायर, अपोजिशन, ये हम कल बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा चैप्टर बहुत बड़ा है और कल इसमें हम अच्छे तरीके से बात करेंगे। ठीक है, आज का इतना ही है। फिर से एक बार इसको मैं रिकॉल कर देता हूँ, समझा देता हूँ। पहला हमने शुरुआत किया, जाके आप सिलेबस देखिएगा पूरा। इस सिलेबस में दोस्तों अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट्स,
आर्गुमेंट्स फ्रॉम स्ट्रक्चर्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन। हमेशा आर्गुमेंट किसी ना किसी चीज का एक संबंध होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि काली घटा छा रही है, हवा तेज चल रही है, तो उसके बाद बोला गया वर्षा हो सकती है। इसके 3 स्टेटमेंट हम रखते हैं। पहला स्टेटमेंट होता है एज्यूम करना, अनुमान लगाना, सोचना। दूसरा स्टेटमेंट है आर्गुमेंट करना, उस पर डिबेट करना, बहस करना, तर्क वितर्क करना, और लास्ट में उसका एक निर्णय देना। अब जैसे काली घटा छाई है, हवा तेज चल रही है, अब हमने एज्यूम कर लिया तो वर्षा हो सकती है। फिर बोला नहीं, वर्षा नहीं हो सकती क्योंकि ठंडी हवा नहीं चल रही है, गर्म हवा चल रही है, इसका मतलब ये सिर्फ आधी है। अब आर्गुमेंट बहस कर रहे हैं, दूसरा बोला नहीं, हवा चलने से क्या मतलब है, ठंडी हवा से क्या है, घटा तो छाई है ना। अब कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, निर्णय होने दो, कैलकुलेशन होने दो। अगर वर्षा होती है तो समझ जाइए घटा भी थी, हवा ठंडी भी थी, वर्षा हो गई, इसका मतलब ये सब पॉजिटिव बात हो गया। अब पता चला वर्षा नहीं हुआ, हवा बहुत तेज चली, सारे बादल उड़ गए, और सभी बादल जब उड़ गए तो उसके बाद क्या हुआ, आपका रिजल्ट नेगेटिव हो गया। ये हमेशा क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट करके आपका दिया रहेगा, उसमें एज्यूम करिए, आर्गुमेंट करिए और कैलकुलेशन निकालिए। फिर उसके बाद हमने बात किया मोड एंड फिगर। फिगर इसका बनता है दोस्तों, एक है चैप्टर जिसको बोलते हैं न्याय एवं निगमन, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में सिलोइज्म। सिलोइज्म में 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, सम का, आल का, नो का। सम मीन्स होता है कुछ, जैसे हमने बोला कि कुछ चूहे बिल्ली हैं, हमने डायग्राम बनाया, दर्शा दिया। दूसरा है आल का, सभी चूहे बिल्ली हैं। तीसरा बोला कोई चूहा बिल्ली नहीं है, हमने 3 कॉन्सेप्ट इसका दर्शा दिया। फिर अगला इसमें लैंग्वेज, फिर आता है फॉर्मल, इनफॉर्मल, फैंसी। फैंसी मीन्स होता है दोस्तों चेक करना सही है कि गलत है। अब क्या चेक करना, जैसे फैंसी मीन्स होता है, अब इसमें दिया है एक फॉर्मल, इनफॉर्मल। हमने जैसे भी बोला कि आप सुबह अपने ऑफिस निकलते हैं, एक कपड़े बढ़िया ड्रेस और जो आपका कार्ड होता है, टाई वगैरह सब लगा के ऑफिस जाते हैं। सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को 4 बजे या 6 बजे घर में आते हैं। जब आप एक रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप ऑफिस में काम करते हैं, तब तक ये फॉर्मल होता है। जैसे अब आप अपने घर में आ जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, अपने घरों में बढ़िया अपना खाना खाया, टीवी देखा, बाजार गया, उसके बाद आप सो जाते हैं, तो हो जाता है आपका इनफॉर्मल। अब उसी चीज़ को मैंने डायग्राम से कैसे दर्शाया, तो अगर ये जो सम का डायग्राम बना हुआ है, इसको सही तरीके से जो सवाल है आपने सही इसका आंसर निकाला कि हाँ इसने सही बोला है कि कुछ चूहे बिल्ली हैं, तो कुछ का ही इसमें डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, तो ये आपका फॉर्मल हो गया। अगर यही सम का डायग्राम को आप गलत तरीके से दिखा रहे हैं, यहाँ तो आप सही बना है सम का ही, और आप इसको नो में दिखा रहे हैं, तो हो जाएगा इनफॉर्मल। तो यहाँ पर फैंसी मतलब चेक करना सही बना है कि गलत बना, बस। अब इसमें एक अगला कॉन्सेप्ट होता है लैंग्वेज का, जिसको हमने बात किया कोनोटेशन एंड डिनोटेशन। कोनोटेशन मीन्स होता है जब किसी एक ही वर्ड कई मतलब निकाले जाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, एक स्नैक है, एक सांप है, कोबरा टाइप सांप है। अब सांप को देख के भी लोग डरते भी हैं। दूसरा, उसी सांप को अपने संस्कृत इंडियन कल्चर में उसको शिव जी से जोड़ देते हैं कि भाई भोलेनाथ जी हैं। तीसरा से बोला जाता है अगर हमने उसी सांप को रास्ते में सुबह सुबह कहीं दर्शन कर लिया, लगता धन की प्राप्ति है, कुबेर जी हमारे घर में पधारने वाले हैं, तो ये हो जाता है इसका मल्टीपल वर्ड्स। जब मल्टीपल वर्ड्स मतलब मल्टीपल मीनिंग निकाला जाता है, तो आपका होता है कोनोटेशन। दूसरा है डेनोटेशन। डेनोटेशन मीन्स होता है जिसमें सिर्फ संकेत की बात करता है, एक संज्ञा की बात करता है। जैसे रेड, रेड का मतलब है लाल, लाल क्या है, एक रंग है, बस। ये ज़्यादातर इसमें इंटरफेयर नहीं करता। बाकी जो टर्म है, यहाँ से दोस्तों हम बात करेंगे इसके टर्म और क्लासिकल, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये कल हम बात करेंगे, ठीक है। आज इतना ही है, कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। आइए कल टॉपिक पूरा क्लियर कर देंगे, फिर उसके बाद हम अगला नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे लॉजिकल रीजनिंग। तब तक के लिए आज ही नमस्कार, जय हिंद।